हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि विद जीत में। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि पॉलिटी के या भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण निकाय व संस्थाओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं भारत के प्रमुख निकाय एवं संस्थाएं। तो मूल रूप से भारत की जो निकाय एवं संस्थाएं हैं उनको हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो होती हैं संवैधानिक निकाय और दूसरी होती हैं गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय, तो गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत दो निकाय आती हैं, जिसमें एक होती हैं सांविधिक निकाय और दूसरी होती हैं संविधानेतर निकाय। तो संविधानेतर निकाय अथवा संविधानेतर संस्था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कंप्लीटली बात करेंगे कि संवैधानिक निकाय कौन सी निकाय होती हैं, गैर संवैधानिक निकाय जो होती हैं उसके अंतर्गत आने वाली सांविधिक निकाय या संविधानेतर निकाय व संस्था क्या होती है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों संवैधानिक निकाय के विषय में। तो संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी बॉडी होती है? तो दोस्तों, संवैधानिक निकाय ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसका वर्णन भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में किया गया हो, यानी कि भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया हो। तो वह सभी निकाय या वह सभी संस्थाएं जिनका वर्णन भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में मिलता है, चाहे वह मूल संविधान में वर्णित हो या आज वर्तमान संविधान में वर्णित हो, तो ऐसी समस्त संस्थाओं को संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। दूसरी होती हैं गैर संवैधानिक निकाय, और उन गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत दो बॉडीज़ आती हैं। एक होती है सांविधिक निकाय और दूसरी होती है संविधानेतर संस्था। सांविधिक निकाय यानी कि स्टैच्यूरी बॉडी। तो ये सांविधिक निकाय ऐसी निकाय होती हैं जिसका वर्णन भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं किया जाता है। तो ऐसी निकायों की स्थापना या उनको इस्टेब्लिश किसके माध्यम से किया जाता है? तो संसद के माध्यम से किसी अधिनियम को पारित करके, यानी कि जब कभी भी भारतीय संसद में किसी अधिनियम को पारित करके, अधिनियम को परिवर्तित करके उसको स्थापित किया जाता है, तो ऐसी जो भी संस्थाएं होती हैं वह समस्त संस्थाएं सांविधिक निकाय के अंतर्गत आती हैं। और तीसरी जो कि हमारी संस्था थी संविधानेतर संस्था, जो कि मूल रूप से गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आने वाली दूसरी संस्था होती हैं। तो यह संस्थाएं वह संस्थाएं होती हैं जो कि जिनका वर्णन ना तो भारतीय संविधान में मिलता है और ना ही यह संसद में अधिनियम को पारित करके स्थापित किया जाता है। तो इसकी जो स्थापना होती है, यानी कि जो संविधानेतर संस्थाएं होती हैं, यह सरकार के आदेश के द्वारा स्थापित की जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने बात करी मूल रूप से भारत की प्रमुख निकाय, जिसमें एक आती हैं संवैधानिक निकाय और दूसरी आती हैं गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का वर्णन भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल या अनुच्छेद में मिलेगा, चाहे वह भारतीय संविधान का मूल संविधान की बात करते हों या आज वर्तमान में जो हमारे संविधान का स्वरूप है, इस संविधान के स्वरूप में कहीं उसके विषय में वर्णन मिलता हो। दूसरी थी गैर संवैधानिक निकाय, और इस गैर संवैधानिक के अंतर्गत आने वाली सांविधिक एवं संविधानेतर संस्था। सांविधिक निकाय वह निकाय जिसका वर्णन किसी भी भारतीय अनुच्छेद या आर्टिकल में ना मिलता हो संविधान के, केवल संसद के माध्यम से अधिनियम को पारित करवा करके, अधिनियम को जब पारित करते हैं तो पारित करने के पश्चात ही इसको स्थापित किया जाता है। वहीं संवैधानेतर संस्था की बात करें तो कुछ संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन ना तो संविधान में किया जाता है और ना ही संसद के किसी अधिनियम को पारित करके इसको स्थापित किया जाता है। इसके अलावा इसकी स्थापना के लिए सरकार के आदेश का पालन ही आवश्यक होता है, या सरकार के द्वारा दिए गए आदेश के माध्यम से उन संस्थाओं की स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं, जब यह संस्थाएं बन जाती हैं तो आगे चल करके जब इसमें परिवर्तन होता है तो उन परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? यदि संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें तो अगर किसी भी संवैधानिक निकाय में भविष्य में जाकर के किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन करना है तो वह संसद के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया जाएगा। वहीं सांविधिक निकाय की बात करें तो इसमें संसद में किसी अधिनियम को पारित करवाकर, यानी कि संसद में अधिनियम को प्रस्तुत करके, अधिनियम को पारित करवा करके उसमें जो भी चेंजेस किए जाने हैं वह चेंजेस या वह परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसी तरीके से संविधानेतर संस्था की बात करें तो यदि कभी संविधानेतर संस्थाओं में किसी भी तरह का या किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना आवश्यक है तो इसे सरकार के आदेश के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। तो आइए अब फिर कुछ प्रमुख निकायों की चर्चा करते हैं। तो इन निकायों के अंतर्गत आने वाली संवैधानिक निकाय की बात करें तो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आती हैं, सबसे पहली जो संस्था है वो है कैग।
कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में मिलता है। दूसरा बात करें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में मिलता है। तीसरा हो गया लोक सेवा आयोग, इसके अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग दोनों आते हैं। अगला है निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी आयोग। तो ये समस्त जो भी हमने भी आयोगों की बात करी, और ये सब संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसका वर्णन भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में मिलता है। अब बात करते हैं गैर संवैधानिक निकाय की। तो गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत दो संस्थाएं आती हैं, एक सांविधिक निकाय और दूसरी संविधानेतर संस्था। सांविधिक निकाय यानी कि संसद में अधिनियम के माध्यम से या अधिनियम को पारित करके इसे स्थापित किया जाता है। इसके अंतर्गत आती हैं सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और राज्यों के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग। तीसरा हो गया CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग। दूसरा हो गया सेंटर विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये महाधिवक्ता इसमें नहीं होगा, महाधिवक्ता थोड़ा गलत हो गया। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये सांविधिक निकाय हैं। संविधानेतर संस्था यानी कि सरकार के आदेश के माध्यम से इनकी स्थापना की जाएगी और सरकार के आदेश के माध्यम से ही इसको समाप्त भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत आती हैं योजना आयोग, दूसरी हो गई राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरी विधि आयोग और चौथी हो गई नीति आयोग। तो ये सभी संस्थाएं जो हैं इनमें बारी एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, और अगली जो हमारी जो वीडियोज़ होंगी वो होंगी संवैधानिक निकाय से संबंधित। तो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आने वाली इन सभी आयोगों और सभी जो भी टोटल ये 16 जो भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पर नियमित तौर पर एक एक वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आगे की वीडियो भी आप पूरी देखते रहिए, और थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।